आंसर अंदर मोबाइल, मोबाइल अंदर। Hello. Hello. पीछे स्पेस है ना, बीच में बैठा इधर। बेटा आप उठो, अभी जब तक स्पेस है बीच में नहीं बैठो। ये इधर से बैठा, इसके पीछे बैठा, जब तक स्पेस है बीच में गैप मेंटेन करो। बेटा आप लोग भी इधर ठीक इधर हो जाए। अरे मोबाइल सब बंद रखें, बंद मोबाइल, साइलेंट कर लो इसका भी है भाई। इधर पीछे जाओ।
इसको ऑन करो प्लीज। ये बहुत प्रॉब्लम है, तो ले लिया ना मैंने, हो जाओगे बताना। ये नोट करो आप लोग। ये दो टाइप के इवेंट्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नंबर 2 आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये दो टाइप के इवेंट्स आपके कोर्स में एएस के अंदर, अदरवाइज काफी टाइप के इवेंट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ ये दो टाइप्स आपके कोर्स के अंदर, एक म्यूचुअली, सेकंड इंडिपेंडेंट। चलिए स्टार्ट करें। अब नोट करो आप लोग, मैंने आपसे कहा कि दो टाइप के इवेंट्स आपके कोर्स में, फर्स्ट वन म्यूचुअली और सेकंड कौन सा आपके इंडिपेंडेंट। अब आप सबसे पहले नोट करो कि आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं दो इवेंट्स डिफाइन कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ कॉपी करिएगा, ठीक। एक इवेंट ए,
और एक इवेंट बी। अब मैंने दो इवेंट्स डिफाइन किए, एक इवेंट ए और सेकंड इवेंट बी। अगर मैं इनकी एक वेन डायग्राम ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्रॉ किया यूनिवर्सल सेट। ये सेट कौन सा है? यूनिवर्सल। अब इसमें मैं एक सेट ए डिफाइन कर रहा हूं और एक सेट बी डिफाइन कर रहा हूं। अब देखिए मैंने दोनों सेट्स डिसजॉइंट ड्रॉ किए, मींस के दोनों इवेंट्स में मैंने कोई पार्ट कॉमन नहीं रखा। डायग्राम ये शो करेगा आपको कि मेरे दोनों इवेंट्स में एक सिंगल एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इट मींस इसी बात से आपने समझना है कि अगर मेरे पास दो इवेंट्स इस टाइप की हो कि आपके दोनों इवेंट्स में अगर एक सिंगल एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। तो रिपीट कर रहा हूँ, जो दो मैं इवेंट्स डिफाइन कर रहा हूँ, अगर आपके दोनों इवेंट्स में एक सिंगल एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वो इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। अगर आपने इस टाइप के इवेंट्स की फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी, तो किसका फाइंड करेंगे? इसको भी नोट कर लो। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी equals to probability of A plus probability of B। ये जो दोनों इवेंट्स आपके डिसजॉइंट ड्रॉ हो रहे हैं, जब आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो वो आपके A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो। और ये बात आपको अभी याद होगी वोलेबल से कि यूनियन मींस क्या होता है और इंटरसेक्शन मींस क्या होता है एंड, राइट? इट मींस अगर मैं इसको इस फॉर्म में कॉपी कर लूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो इक्वल्स टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब मैं साइन बीच में प्लेस करूं यूनियन का या फिर प्लेस करूं और लिखूं, ये दोनों एक ही बात है। ये बात सब हो गया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, म्यूचुअली कौन से इवेंट्स आपके, अगर आपके दो इवेंट्स के बिटवीन एक सिंगल एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा तो वो इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाए। ये बात सब क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, सेकंड नोट करो, इवेंट्स इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूं। दैट मींस इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे दो इवेंट्स, एक डिफाइन करो मैं इवेंट एक्स और एक डिफाइन कर रहा हूं मैं इवेंट वाई। अब यहाँ पे मैंने दो इवेंट डिफाइन कर दी, एक इवेंट एक्स और सेकंड कौन सा आपका इवेंट वाई। अब मैं इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सेट हो गया आपका यूनिवर्सल। अब इस यूनिवर्सल में क्या आपका सेट ए, सॉरी सेट एक्स और ये सेट वाई। अब जो मैंने सेकंड वेन डायग्राम ड्रॉ किए, तो मैंने क्या काम किया? मैंने आपके दो सेट्स में कुछ पार्ट कॉमन कर दिए, कुछ पार्ट कॉमन किए मैंने। इट मींस दोनों आपके सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं। इट मींस एक बात तो क्लियर हो गई कि ये दो इवेंट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं। कॉमन मींस का ये इवेंट्स आपके म्यूचुअली नहीं हो सकते। दूसरी कंडीशन क्या है कि म्यूचुअल में कि आपके कोई भी इवेंट्स में कोई भी सिंगल एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अब मैं चेक करता हूँ कि ये मेरे पास इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अब ये पार्ट कहलाता है आपका इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले क्या करोगे? आप फाइंड करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये दोनों इवेंट्स में जो पार्ट कॉमन है पहले आप इसकी फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी, फिर आप फाइंड करेंगे एक्स की प्रोबेबिलिटी, फिर आप फाइंड करेंगे वाई की प्रोबेबिलिटी।
और इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो आपके इवेंट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। ये बात मैं तो यहाँ पे स्टेट कर देता हूँ कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगी तो आपके इवेंट्स कहलाएंगे इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू आपकी राइट हैंड साइड, ये कहलाते हैं आपके डिपेंडेंट। मतलब ये बात लाजमी नहीं है कि अगर आपके दोनों इवेंट्स में कुछ पार्ट कॉमन निकल आए तो इवेंट्स आपके लाजमी इंडिपेंडेंट होंगे। इसके लिए कंडीशन है, इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई करोगे। अगर आप एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर आपकी लेफ्ट और राइट साइड मैच कर गई तो जब आपके इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ये दो टाइप के इवेंट्स हैं। अभी क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। पहले बताओ कितनी बार आप सब तैयार हुई, रिपीट करता हूँ। देखो आपके इवेंट्स म्यूचुअली कौन से थे, अगर आपके दोनों इवेंट्स के बिटवीन कोई सिंगल एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आपके इवेंट्स कौन से कराएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर आपके दोनों इवेंट्स के बिटवीन कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं और वो इवेंट्स आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो इवेंट्स कौन से कराएंगे, आपके इंडिपेंडेंट कराएंगे, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। इतनी बात सब हो गया। आगे कुछ मूव करो, सबने कॉपी कर लिया। जी बेटा, हमेशा इसमें यूनियन आता है और सेकंड वाले में हमेशा इंटरसेक्शन आता है। और उसको मैं इंटरसेक्शन लिखूं या फिर इसको लिखूं मैं एंड, एक ही बात होगी। मतलब यूं भी नोट कर लो आप लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई लिखा हो या लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, ये एक ही बात है। एंड मींस क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। जी मूव कर आगे देखो। इसका रेफरेंस नोट कर लो आप लोग। जून 2010 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जून 2010 क्वेश्चन नंबर 5। पहले आप सब क्वेश्चन पढ़ लो फिर स्टार्ट कर लो। अब देखिए इसमें गिवन क्या है, बोले टू पेयर 12 साइडेड डाइस। मतलब बस एक डाइस, वैसे दो डाइस है, दोनों पेयर है, मींस अनबाइज्ड है और उनकी साइड्स कितनी, 12 12 है। जब आपकी एक डाइस की 12 साइड्स हैं और आपने दो डाइस थ्रो किए तो आपका सैंपल स्पेस कितना होना चाहिए। बेटा मैं समझा समझा के थक गया आप लोगों को, पता नहीं किस दिमाग के हैं। इस सैंपल स्पेस के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं करते। ये बात कब समझा रहा हूँ, इट मींस 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मींस कितना होगा, 144। यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना होगा, 144 होगा। अब आपसे बोले इन द नंबर ऑन द साइड्स व्हिच लेंथ फेस डाउन आर नोटेड। अब जो नंबर आपको फेस डाउन आ रहा है वो नंबर आप नोट कर रहे हैं। अब इवेंट्स Q and R are defined as follows। अब आप इसमें दो इवेंट डिफाइन करें Q and R। अब इसमें इवेंट Q कौन से, कि जो आपके दो फेज डाउन नंबर्स आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 24। इवेंट R कौन सा है कि आपके दो नंबर जो फेज डाउन पाएंगे, दो नंबर 8 से क्या हो, ग्रेटर हो, वो आपके इवेंट R कहलाए। फर्स्ट पार्ट में हमें इवेंट Q की फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी, सेकंड पार्ट में हमें इवेंट R की फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी, थर्ड पार्ट में चेक करने के दोनों इवेंट्स के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, पार्ट 4 में चेक करने के आपके दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। ये पूरा क्वेश्चन कितने मार्क्स से दिया हुआ है, 8 मार्क्स। दो डाइस से दोनों आपके 12 साइडेड है जी। तो वेट भाई
काम करो पहले, मुझे नहीं भेजो। क्वेश्चन देखना है आपने, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब सबसे पहले आप सब टेबल फॉर्म करोगे, टेबल फॉर्म करो और टेबल के इन बिटवीन लेबल नहीं करोगे, मतलब ये नहीं 1 1 1 2 लिखे बैठ जाएंगे, उसमें आप सिर्फ उनको लेबल करेंगे कौन से इवेंट क्यू है, कौन से इवेंट आर है, सिर्फ उनको हम क्यू आर लेबल करेंगे इन बिटवीन। मेरे साथ साथ ड्रॉ करना, दो डाइस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इसी पैटर्न से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फिर टेबल के इन बिटवीन कुछ मत लिखना है, सिर्फ टेबल फॉर्म करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके 144 बॉक्सेस ड्रॉ हैं। अब समझे बात करो, अब इसमें पहले लेबल कर रहा हूं मैं इवेंट क्यू को। अब देखो आपको इवेंट क्यू के डिफाइन किया था कि आपके दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 24। आपके दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 24, उनको हम लेबल करेंगे इवेंट क्यू। अब आपकी फर्स्ट ड्रॉ में कोई मल्टीपल 24 आएगा, नहीं आएगा। सेकंड में ये आपका इवेंट क्यू का एलिमेंट होगा कि 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 24। और इस लाइन में कोई और नंबर होगा, नहीं। थर्ड ड्रॉ में आते हैं जी, 3 8 से कितना होगा, 4। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉ में आते हैं, कौन सा होगा, नेक्स्ट में कोई भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पे 6 4 होगा, फिर यहाँ पे 8 3 होगा, और फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा आपके 12 2। इनके अलावा कोई और मल्टीपल आपको 24 देगा, चेक कर लो। और इनके अलावा जिसे मैं लेबल किए इसमें और कोई मल्टीपल आपको देगा इसके अंदर, नहीं। अब फर्स्ट पार्ट में मैंने इवेंट क्यू की फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब मेरे पास इवेंट क्यू में कितने एलिमेंट्स आए, देखो 1 2 3 4 5 6, आउट ऑफ कितने में से
144, तो 6/144 रिड्यूस करो, क्या आंसर आ रहा है? 1/24। ये आपने फाइंड की इसकी प्रोबेबिलिटी। अब पहले बताएं यहां तो कोई प्रॉब्लम, यहां तो कोई प्रॉब्लम? चलें गुड। अब नेक्स्ट कौन सा है? बस इवेंट आर। अब इवेंट आर क्या है? कि आपके दोनों नंबर्स 8 से क्या हो, ग्रेटर हो, उसको आपने इवेंट आर लेबल कर लिया। समझ में बात को? जैसे ये ना आगे 8,8 के ऊपर, ठीक है, ये इवेंट आर होगा, सॉरी ये भी नहीं होगा ये। अब देखो जिनको मैं आर लेबल कर रहा हूँ, चेक करना इन सब में आपके दो नंबर्स 8 से क्या है, ग्रेटर है। चेक करो। इनके अलावा और कोई इवेंट आर में एलिमेंट आएगा? देखो जिसको मैंने आर लेबल किया है उसमें जो आपके दो नंबर्स आ रहे हैं, दो नंबर्स के आपके 8 से ग्रेटर है, मतलब 8 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि दो नंबर्स आपके 8 से क्या हो, ग्रेटर हो। तो मैंने अभी उन इवेंट्स को आर लेबल किया है जिसमें आपके दो नंबर्स 8 से क्या है, ग्रेटर। इसके अलावा और कोई आर लेबल होगा? इसके अलावा और कोई आर लेबल होगा? नहीं होगा। अब देखो आपके इवेंट आर में कितने एलिमेंट्स आए? 16 आ रहे हैं। आउट ऑफ कितने में से? 144। अब फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। तो 16 डिवाइड बाय 144 रिड्यूस करो, क्या आंसर आ रहा है? 1/9। तो ये आपने इसकी फाइंड की प्रोबेबिलिटी। अब पहले बताएं पार्ट 1 और 2 सबको क्लियर हो गए? अब पार्ट 3। अब आपसे बोल रहे हैं कि आर इवेंट्स क्यू एंड आर एक्सक्लूसिव, जस्टिफाई और आंसर। अब एक्सक्लूसिव पे क्या होता है कि आपके दोनों इवेंट्स में एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बेटा हम इसमें ये चीज देखनी है आपने कि जितने मैंने बॉक्सेस में आर लेबल किए हैं, देखो उसमें जो आपके दो नंबर्स आ रहे हैं वो दो नंबर्स के 8 से ग्रेटर है। जैसे कि इसकी बात करूं, इसमें नंबर आ रहा है 9,9। देखो आपके दो नंबर्स 8 से क्या ग्रेटर है। तो ऐसे जितने मैंने आर लेबल किए उसमें चेक करो, उसमें जितने नंबर्स आ रहे हैं वो दो नंबर्स आपके 8 से क्या है, ग्रेटर है। तो इसका आपके आर में एलिमेंट्स कितना आ गए? 16 आ गए। आउट ऑफ कितने में से? 144। तो डिवाइड करो तो आपको इवेंट आर की मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अच्छा अब देखिए आपके ये टेबल डिफाइन कर रहे हैं कि आपके दोनों इवेंट्स में कोई सिंगल एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। श्योर है इसके अंदर? क्योंकि किसी भी एक सिंगल बॉक्स में अगर मैं दोनों कॉपी करता हूं, दैट मींस वो एलिमेंट क्या होता है, कॉमन क्या होता है। जब मैंने लेबल किए आर और क्यू तो मेरे पास कोई भी सिंगल एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। दैट मींस ये क्या शो कर रहा है कि दोनों इवेंट्स कौन से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब इसका आंसर किसे स्टेट करेंगे, ये बात समझिए। देखो पार्ट 3। यहां सिंपल स्टेट करो आप लोग, Q इंटरसेक्शन R इक्वल्स टू क्या है, 0। यहाँ पे आपके दोनों एलिमेंट्स में एलिमेंट कॉमन नहीं है, नहीं है एलिमेंट कॉमन। यहाँ पे स्टेट करो, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ Q इंटरसेक्शन R इक्वल्स टू क्या होगा, 0 डिवाइड बाय 144। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी 0 आ गई। इट मींस अभी शो कर रहा है कि आपके दोनों इवेंट्स में कोई सिंगल एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो देयरफॉर events Q and R are mutually exclusive events। हमेशा एक्स्ट्रा प्रॉपर आंसर स्टेट करोगे, ठीक है, जस्टिफाई और आंसर। क्या आपने जस्टिफाई किया कि आपके दोनों इवेंट्स में एक सिंगल एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। दैट मींस के इवेंट्स कौन से होंगे आपके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। अब पार्ट 4।
पार्ट 4 में क्या बोल रहे हैं आपसे कि आर इवेंट्स क्यू एंड आर इंडिपेंडेंट, जस्टिफाई और आंसर। अब आपने चेक करने के लिए इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। पार्ट 4, अब जो आपकी कंडीशन है इवेंट्स इंडिपेंडेंट की, उस पर इसको अप्लाई कर रहा हूं। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू इंटरसेक्शन आर इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। ये बनी कंडीशन आती है जहां मैंने आपको x और y लिख पाया था, वहां पे q और r कॉपी कर लूं। अगर आपकी लेफ्ट और राइट मैच कर गई तो इवेंट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी फाइंड की मैंने, 0। अब q की कितनी फाइंड की है, 1/24। r की कितनी फाइंड की है, 1/9। तो क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, दोनों। तो आप स्टेट करो देयरफॉर events q and r are not independent। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट। सिर्फ इतना इतना लेबल करना है इसके अंदर, सिर्फ रीजन देने, शॉर्ट से रीजन देने, एक लाइन में। अगर आपकी कंडीशन मीट हो रही है तो इंडिपेंडेंट है, मीट नहीं हो रही तो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर एलिमेंट कॉमन है तो, अगर एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली है, अगर कॉमन है तो म्यूचुअली नहीं है। सिर्फ इतनी छोटी बात हमने कॉपी कर दी। अब ये बताओ इसके चारों पार्ट्स को क्लियर हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम? सबने कॉपी कर लिया इसको? कौन सा? पार्ट 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने क्या बताया था, म्यूचुअली इवेंट्स क्या बताया था, ये पूछ रहा हूँ ना, नहीं बताया? माशाल्लाह, सोरो क्लास में ये शुरू में लिखवाने का फायदा ही क्या होगा कि अगर आपके, हाँ तो आपका मसला है बेटा, मेरा मसला तो नहीं है। अगर आपके दो इवेंट्स में कोई सिंगल एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, दैट मींस कि वो इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। अगर आपके दोनों इवेंट्स में कोई सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं है तो इवेंट्स कौन से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। अब जब मैंने यहाँ पे लेबल किया था क्यू और आर को, तो आपको टेबल शो कर रहा था कि मेरे पास किसी सिंगल बॉक्स में मैंने क्यू आर एक साथ लेबल नहीं किया। दैट मींस ये शो हो रहा है कि आपके दोनों इवेंट्स में कोई सिंगल एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यही चीज मैंने यहाँ मेंशन की है कि जब आपके दोनों इवेंट्स में इंटरसेक्शन 0 है, दैट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 0 होगी। जब एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं हुआ तो इवेंट्स कौन से होंगे, आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। सिंपल ट्रांसलेट करना, राइट। अब ये स्टार्ट करो, इसका रेफरेंस नोट कर लो, जून 2011 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको 3 इवेंट डिफाइन किए हैं, ए बी सी। अब आपने चेक करनी है पेयर्स के अंदर ए बी एंड सी कौन से इंडिपेंडेंट। अच्छा, अभी 2 पेयर डाइस थ्रो किए हुए और डाइस 6 नंबर्स वाले हैं, ठीक है। उसके इनिशियल पार्ट कॉपी करना भूल गया मैं सिंपल स्ट्रेट करता हूँ, 2 पेयर डाइस। ये कॉपी आपने 2 पेयर डाइस थ्रो किए और उनके नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आपको 3 इवेंट डिफाइन किए, ए बी एंड सी। अब आपने चेक करना है बाय कैलकुलेशन फाइंड व्हिच पेयर्स इफ एनी ऑफ द इवेंट्स ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट। पेयर्स कौन कौन से बनेंगे, एक दफा ए बी चेक करोगे, एक बी सी चेक करोगे और एक ए सी चेक करोगे। ये 3 बन सकते हैं पेयर्स इन 3 इवेंट्स के। एक दफा इनको चेक करोगे इवेंट्स आपकी जो है इंडिपेंडेंट है कि नहीं, फिर इनको चेक करो, फिर इनको चेक करो, करेक्ट। बनाओ पहले टेबल और उस टेबल में इवेंट्स ए बी और सी लेबल करना स्टार्ट।
एक ही नहीं बनेगा, एक ही में सब लेबल करेंगे। हाँ तो उसी में हम अंदर को लेबल करते हैं, खाली लिखेंगे उसमें ए कौन सा है, बी कौन, सी कौन, वो तो आप डायरेक्ट चेक कर लिख लो ना। देखिए आप दो टाइप्स हैं, उसको फर्स्ट एंड सेकंड फ्लो कर मेंशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसको आपने फर्स्ट फ्लो किया, इसको फिर सेकंड फ्लो किया, फर्स्ट सेकंड को दिए अपने ऑर्डर में लेते कर लो, ठीक है। अब देखो उसमें इवेंट ए क्या डिफाइन करें आपको, द नंबर ऑन द सेकंड फ्लो इज 5, आपके सेकंड फ्लो पे 5 आना चाहिए, नो मैटर्स कि आपके फर्स्ट फ्लो में कोई भी नंबर हो सकता है। जब मैंने इसको लेबल किया है सेकंड फ्लो, दैट मींस इन सब को मैं इवेंट ए डिफाइन कर सकता हूं। देखो इन सब में जो आपके सेकंड फ्लो पे नंबर कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये सारे इवेंट्स आपके ए कराएंगे। पहले बताओ इतनी बात सब क्लियर हुई। अब इसी पे डिफाइन करूंगा मैं इवेंट बी। इवेंट बी क्या है, द सम ऑफ द नंबर 6, दो का सम कितना आना चाहिए 6, उसको आपने बी लेबल कर दिया। तो 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 2 + 4 6 और 5 + 1 6। तो ये सारे आपके इवेंट बी के एलिमेंट्स कहलाएंगे। देखो आपके इवेंट बी में ये एलिमेंट्स आएंगे, जो जिनको मैंने बी लेबल किया उनका सम कितना है 6 है। अब लेबल करूंगा थर्ड वन इवेंट सी। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। जैसे 1 × 2, 1 × 4, 1 × 6, ये नंबर्स का मल्टीपल इवन नंबर आएगा, ये सारे इवन नंबर्स आएंगे। इसमें कौन सा होगा 1 2 3, ये सारे हो जाएंगे। इसमें कौन सा होगा 1 2 और ये 3 और ये सारे आएंगे। तो आपने एक सिंगल टेबल में सारे इवेंट्स डिफाइन कर लिए एबीसी। पहले बताएं यहां तक बात सब क्लियर। जो मैंने इवेंट ए बी और सी लेबल किए, यहां तक प्रॉब्लम। देखो सी जहां जहां मैंने सी कॉपी किया है, अगर उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका मल्टीपल आपको इवन नंबर ही मिल रहा होगा, इसके अलावा नहीं मिल रहा होगा, राइट। अब सबसे पहले मैं पेयर चेक कर रहा हूँ ए और बी। फॉर ए एंड बी, अब जो कंडीशन थी आपकी इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स की वो अप्लाई करता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कंडीशन आपकी, अगर आपके इवेंट इंडिपेंडेंट हो, खाली मैंने एक्स वाई रिप्लेस से किया है ए बी से, तो मैं पहले ए और बी को टेस्ट करूँ। अब पहले बताओ कि ए और बी में कितने एलिमेंट्स कॉमन है।
एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं और तो नहीं है। आउट ऑफ कितने में से 36, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/36। अब इवेंट ए की कैलकुलेट करते हैं। तो इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, आउट ऑफ कितने में से 36, तो 6/36 इनटू इवेंट बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, आउट ऑफ कितने में से 36। तो क्या आपकी लेफ्ट और राइट साइड मैच कर रही है, दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही ना, तो देयरफॉर events A and B are not independent. ये आपने एक पेड़ चेक कर दिया, यहां देखो प्रॉब्लम। अब मैं नेक्स्ट पेड़ चेक करता हूं फॉर बी एंड सी। अब इनकी फॉर्म करता हूं कंडीशन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अगर इसकी लेफ्ट राइट मैच कर गई तो ये इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अब देखिए बी और सी में कितने एलिमेंट्स कॉमन है 1 2, 2 है, आउट ऑफ कितने में से 36, तो 2/36। अब इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/36। इवेंट सी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं काउंट करो 27 आउट ऑफ 36। अब के यहाँ भी आपकी लेफ्ट और राइट साइड मैच कर रही है नहीं ना, इट मींस ये पेयर भी आपका इंडिपेंडेंट नहीं है। तो therefore event B and C are not independent. क्यों आपकी लेफ्ट और राइट साइड मैच नहीं कर रही। अब थर्ड पेयर कौन से पास A and C। कंडीशन फॉर्म कर रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अब देखो A और C में कितने एलिमेंट्स कॉमन 1 2 3, आउट ऑफ कितने में से 36, तो 3/36। इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 6 हैं, तो 6/36। इवेंट सी में कितने 27/36। क्या आपकी लेफ्ट और राइट साइड मैच कर रही है नहीं कर रही ना, दैट मींस ये पेयर भी आपका इंडिपेंडेंट नहीं है। स्टेट कर दो देयरफॉर event A and C are not independent. और उसे मेंशन किया हुआ इफ एनी, जरूरी नहीं कोई पेयर आपका इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो इट मींस हमें 3 पेयर्स फॉर्म हो रहे थे और तीनों के तीनों आपके इंडिपेंडेंट नहीं है। आई होप कि फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल सब क्लियर हो गई। ये इतनी सिंपल चीज है बता रहा हूं, मैंने आपसे लास्ट में कहा था ये बहुत सिंपल चीज है, एक क्लास चीज है, खाली आपने एक कंडीशन समझनी है और टेबल में प्रॉपर इवेंट्स को लेबल करना सीखना है, बाकी तो खाली काउंटिंग है। नेक्स्ट इसका रेफरेंस नोट करो, जून 2002 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें एक आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो गिवन है आपको 0.3, एक गिवन आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट मींस 0.8, और थर्ड गिवन आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। एंड मींस क्या होता है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको गिवन है 0.4। अब आप बोले स्टेट गिविंग द रीजन इन ईच केस whether events A and B are, फर्स्ट पार्ट क्या है इंडिपेंडेंट,
कि दो इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। कल तो आपने ये चेक करना है, अभी चेक कर लेते हैं इनकी फॉर्म और कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए intersection B equals to probability of A multiplied by probability of B। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट गिवन आपको 0.2, A की गिवन आपको 0.3 और B गिवन आपको 0.8। तो क्या आपके लेफ्ट और राइट साइड मैच कर रही है? नहीं कर रही। तो स्टेट कर दो therefore event A and B are not independent। अब सेकंड में चेक करते हैं कि ये दोनों इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं कि नहीं। इसका आंसर कौन बताएंगे? बताएंगे दो इवेंट्स म्यूचुअली हैं कि नहीं। नो गुड। क्यों? कि आप ऑलरेडी मेंशन किया था कि आपका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है ना। दैट मींस में कुछ पार्ट कॉमन हो गया। जब पार्ट कॉमन हो गया दैट मींस ये इवेंट्स आपके म्यूचुअली नहीं हो सकते। जी बेटा, वेरी नाइस। तो आप यहाँ से तो स्टेट करो कि probability of A intersection B is not equal to 0। क्यों? आपको 0.4 दी गई। अगर ये 0 होती तो आपके इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली होते हैं। अब ये 0 नहीं है, इट मींस ये इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। तो therefore A and B are not mutually exclusive events। क्वेश्चन कंप्लीट। अब बताएं इसके दोनों पार्ट सब तो क्लियर हो गए। इसमें कोई प्रॉब्लम? इजी है ना? सबने कॉपी कर लिया इसको? चलिए आ जाए इस टेबल पे। रेफरेंस नोट करो जून 2005 क्वेश्चन 5। जून 2005 क्वेश्चन नंबर 5। अभी जब भी आपको टेबल दिया हो तो उसमें कुछ इस तरह कैलकुलेट कर लो। ये मेल, ये फीमेल, ये अनएम्प्लॉयड, ये एम्प्लॉयड, राइट। इनके मैं सम कैलकुलेट कर लूँ। 206 प्लस 358 सम कितना आ गया? 564। दैट मींस टोटल आपके अनएम्प्लॉयड कितने? 564 है। इस तरह टेबल कॉपी करो और सम कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। ये टेबल सिर्फ कॉपी कर दो, बाकी रेफरेंस कॉपी करना, सॉल्व करना। ये क्वेश्चन सारे आपके पास वर्ड्स ऑलरेडी हैं। अब इस तरह एम्प्लॉयड सम कैलकुलेट कर लो। 412 प्लस 305 ये आगे 717। अब इनका सम कैलकुलेट करता हूँ मेल का। 206 इंटू 412 3 प्लस ये हो गया आपके 618 और फिर 358 प्लस 305 ये आ गया आपके 663। और ये ग्रैंड टोटल आ रहा है आपका 1281। अब देखो अगर आप इन दो को मैच करो, ऐड करो, या इन दो को ऐड करो, आपका सम मैच करेगा। वो सम किसके इक्वल? आपके 1281 के। इट मींस आपका टोटल सैंपल स्पेस कहलाएगा। टेबल में दोनों साइड से आप सम मैच कर रहे हैं ना, तो ये आपका टोटल सैंपल स्पेस कहलाएगा। दैट मींस आउट ऑफ 1281 कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने एम्प्लॉयड है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स। ये बताएं। कितना टेबल सबने कॉपी कर लिया?
जो मैंने क्या सम कैलकुलेट किए, इतनी बात सब क्लियर है। अब फर्स्ट पार्ट है, मैंने क्या फाइंड करना है, इस पूरे डेटा में जितने मेल्स हैं उनके आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। तो एम मींस क्या है, तो एम के डिफाइन किया है जो मेल है, तो इट मींस टोटल मेल कितने, 618 आउट ऑफ कितने में से 1281 डिवाइड करो, तो 618 डिवाइड बाय 1281, फ्रैक्शन को आप रिड्यूस कर लो, तो 618 डिवाइड बाय 1281, ये आ गया आपका 206 ओवर 427। तो ये आपने इसकी फाइंड कर ली प्रोबेबिलिटी। ये बताएं फर्स्ट पार्ट से बुक है, याद है प्रॉब्लम। अब सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है आपने, मेल एंड एम्प्लॉयड की फाइंड करनी है आपकी प्रोबेबिलिटी, मींस इंटरसेक्शन देखना आपने। अब देखो जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 412 कौन से, ये इंटरसेक्शन है दोनों के बिटवीन, ये वो पर्सन थे जो मेल भी हैं और एम्प्लॉयड भी हैं, आउट ऑफ कितने में से 1281 में से। तो आपने इनकी फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट करो। तो पार्ट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। तो कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, 412 है, आउट ऑफ कितने में से 1281 में से, रिड्यूस कर लो, 412 डिवाइड बाय 1281, 412 डिवाइड बाय 1281, ये आगे जी 412 से रिड्यूस नहीं हो रही, इट मींस यही इसका आंसर होगा। ये आपने फाइंड कर ली इसकी प्रोबेबिलिटी। अब आप पहले बताओगे इतनी बात सब क्लियर होगी, याद है प्रॉब्लम। अब आपसे पार्ट 3 में क्या पूछ रहे हैं कि ये दो इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं, जस्टिफाई करो, जस्टिफाई करो। अब अगर मैंने चेक करना है इंडिपेंडेंट के लिए, तो कंडीशन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन ई इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब मैंने इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड की, 412 ओवर 1281, मेल्स की टोटल जो फाइंड किया आपने प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड किया आपने, 206 ओवर 427। अब यहाँ से जो पर्सन एम्प्लॉयड है उनकी भी फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल एम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं, 717, आउट ऑफ कितने में से 1281, तो 717 डिवाइड बाय 1281, क्या आपकी लेफ्ट और राइट साइड मैच कर रही है, क्या मैच कर रही है, श्योर है, नहीं, दैट मींस कि ये इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट नहीं है। तो देयरफॉर एन एंड ई आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो पार्ट 1 2 3 सब क्लियर हो गया। अब बताएं पार्ट 4, पार्ट 4 क्या है, क्या वर्ड आ रहा है, गिवन दैट मींस कि आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब आपसे क्या बोले, द चोजन पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, ये गिवन आपको, ये कहाँ आना चाहिए, स्लैश के बाद। अब जिस पर आपने फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी, वो पर्सन कौन सा होना चाहिए, फीमेल, तो उसकी कंडीशन कुछ ये बननी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश अनएम्प्लॉयड, ये बनेगा कंडीशन। तो बाय फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड, यही कंडीशन बनेगी। पहले बताएं जो मैंने इसी कंडीशन फॉर्म की वो बात सब क्लियर है कि हम सब कंडीशन पढ़ते आ रहे हैं। अब इंटरसेक्शन फीमेल की हो अनएम्प्लॉयड की हो, फीमेल अनएम्प्लॉयड कितनी है टोटल, 358, ये दोनों में कॉमन पार्ट है, आउट ऑफ कितने में से 1281, तो 358 डिवाइडेड बाय 1281 ओवर, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड, टोटल अनएम्प्लॉयड कितनी,
564 टोटल आपके अनएम्प्लॉयड आउट ऑफ कितने में से 1281। तो 564 डिवाइड बाय 1281, ये और ये तो कैंसिल हो गया। अब 358 डिवाइड बाय 564, इसको आप रिड्यूस कर लेते हैं। 358 डिवाइड बाय 564, ये आ गया 179 ओवर 282। तो ये आपने फाइंड कर ली इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये बताओ इसकी चारों पार्ट सब क्लियर हो गए? ये मैंने टेबल की स्टडी कर रहा हूँ जी बेटा, इसमें प्रॉब्लम सबने कॉपी कर लिया इसको? अभी क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन। अब ये तो आप लोग खुद कर लें, करेंगे देखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि म्यूचुअल और वाली बात आप सबको क्लियर हो गई। वेट करो, अभी सॉल्व भेज दूंगा ग्रुप में। तो अगर ये स्टार्ट करो, टाइम नहीं है। अच्छा, आप ये करते जाएं, कुछ बात सुनते हैं मेरी। आपको पता है आज से जो आपके इस वीक में जो आपकी क्लास ट्यूटोरियल की उसमें टेस्ट स्टार्ट हो गए आपके, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट कौन सा है? टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का। नंबर 2, ये टॉपिक आज हमारा पे कंप्लीट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का। अब इसके टॉपिक आपको करना स्टार्ट कर दोगे। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा है S1 के अंदर, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी पूरा S1 ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो। और ज्योमेट्री के बीच में करवा दूंगा मैं, लेकिन PNC को बिल्कुल आखिर में टॉपिक करना, ठीक है। वो एंड में कराऊंगा, उससे पहले पूरा P1 कंप्लीट करूँ। तो मैं कल से स्टार्ट करूंगा प्योर, दोबारा से प्योर में 3 टॉपिक्स बाकी, एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन, एक आपका सर्कुलर डिवाइड। तो जो आपका सर्कुलर पार्ट है वो स्टार्ट कराऊंगा। पहले वो कंप्लीट करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन के बाद फिर मैं ऐसा बताऊंगा दोबारा ज्योमेट्रिक और आपका जो है PNC, ठीक है। जल्दी दो टाइम स्ट्रोक किए उन्हें। सबसे पहले क्या करोगे? टेबल फॉर्म कर। अच्छा जी, अब इसमें पहले लेबल करते हैं इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट ए लेबल कर, द स्कोर डिफर बाय 3 और डिफरेंस, दो नंबर्स का डिफरेंस या तो आपका 3 हो या और से ज्यादा। तो 4 माइनस 1 3। तो जिन सबको लेबल कर रहा हूँ, ये सब आपके इवेंट ए के एलिमेंट्स कहलाएंगे। 6 माइनस 2, 5 माइनस 2, और फिर 3 माइनस 6। फिर यहाँ से देखो 6 माइनस 1
6 minus 2, 6 minus 3, 5 minus 1, 5 minus 2, then 4 minus 1. I think सिर्फ इवेंट ए में आपके टोटल से ये एलिमेंट्स आएंगे, इन सब का डिफरेंस या तो 3 होगा या उससे ग्रेटर होगा। बताएं इवेंट ए में और फिर एलिमेंट आएगा, चेक कर लो। तो इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स आए? 12 आ रहे हैं। तो आपने इवेंट ए के अलावा आपने फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दैट मींस 12 ओवर 36, क्या आंसर हो गया? 1 ओवर 3। या आपने इसकी फाइंड कर ली प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं इवेंट बी पे। इवेंट बी क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर्स इज ग्रेटर देन 8, मल्टीपल 8 से ग्रेटर हो, इक्वल भी ना हो, 8 से क्या हो? ग्रेटर हो। तो फर्स्ट राउंड में कुछ भी नहीं आएगा, ये इवेंट बी हो गया, ये इवेंट बी हो गया। बाकी 2 4 द 8, 8 से ग्रेटर हो। तो 3 into 6, 3 into 5, 3 into 4 और 3 into 3, फिर 4 into 6, 4 into 5, 4 into 4, 4 into 3, के बाद 5 into 2, ये सारे, और फिर इसमें ये सारे आ जाएंगे। देखो आपके इवेंट बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? देखो इन सब में इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके किससे 8 से ग्रेटर है। तो बताएं आपके इवेंट बी में कितने एलिमेंट्स आए? कितना है बेटा? 20 आउट ऑफ 36। रिड्यूस करो 5 ओवर 9। ये आपने इसकी फाइंड कर ली प्रोबेबिलिटी। अब आपसे पार्ट 3 में क्या पूछ रहे हैं कि इवेंट्स आपकी म्यूचुअली हैं कि नहीं। अब देखो आपके दोनों इवेंट्स में कितने एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं? 1, कितना है? देखो 1 2 3 4 5 6 मींस एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। तो इवेंट्स आपकी म्यूचुअली हो ही नहीं सकते। तो आप यहाँ पे सिंपल स्टेट करो पार्ट 3 में, हियर A intersection B is not equal to 0। या सिंपल शो कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is not equal to 0। क्यों? आपके दोनों इवेंट्स में एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। तो therefore A and B are not mutually exclusive events। कंप्लीट हो गया। अब बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम? ये चीज तो क्लियर हो गई। अब आपका चैप्टर प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके टॉपिकल स्टार्ट कर दो। टोटल 92 क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे तुमने क्लास में कर ही लिए, जो नहीं कर रहे हैं वो कर दो, ठीक है। चलो थैंक यू। कल स्टार्ट करेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़। इसका पीडीएफ एक बता दो।